जिंदाबाद, हमारी शक्ति जिंदाबाद, गठबंधन मुर्दाबाद। पहले तो आपके माध्यम से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं कुकर्मी पवन सिंह के इस कुकृत्य पे शर्मिंदा हूँ। और आज जो हम लोगों ने पुतला दहन करने का काम ये कुकर्मी पवन सिंह का किया है, उसका मुख्य रीजन ये है कि कल जिस प्रकार से पवन सिंह की धर्मपत्नी ने लखनऊ जब उसके घर जाकर उसकी शरण लेनी चाहिए, तो पवन सिंह ने पुलिसिया बल का प्रयोग करते हुए ना कि उस महिला का सम्मान किया और उस बेटी को अपमानित किया जो बेटी अपने पति के साथ रहना चाहती है। एक और बेटी जहां विवाह होने के बाद अपना पिता, अपना भाई, अपना घर आंगन छोड़ के अपने पति के आश्रय को लेना चाहती है, वहीं दूसरी ओर इस कुकर्मी पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह का अपमान करते हुए लोकसभा चुनाव में उसका इस्तेमाल किया। और जब उसको रखने की बारी आई तो उसको बेइज्जत करके उससे तलाक लेने का निर्णय इस व्यक्ति ने लिया है। आज उसके खिलाफ हम सभी युवा साथी सब लोग मिलजुल कर आज पवन सिंह का पुतला दहन किए हैं। नारी सशक्तिकरण की बात किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कल रो रही थी ज्योति सिंह, क्या लग रहा है बड़े नेताओं अभी तक कोई? देखिए, नारी सशक्ति की बात भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता केवल भाषणों में करते हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा आज सबके सामने है। जिस भाजपा ने केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, आज उस भाजपा के शासन में लखनऊ में योगी जी के शासन में एक महिला का अपमान हुआ, उसके साथ पुलिसिया बल का प्रयोग किया गया और लगातार पूरा बिहार इस घटना से शर्मसार है। हम सभी आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से, मुख्यमंत्री योगी जी से ये मांग करते हैं कि आपके शहर लखनऊ में एक बिहार की बेटी पे अपमान हो रहा है, इस अपमान का बदला आप कब लेंगे? आप एक व्यक्ति को सम्मानित करते हैं जिसने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा, भाजपा को अपमानित किया, और फिर दूसरी ओर उसे गले लगा के आप सम्मान करते हैं। लेकिन जब उसकी पत्नी न्याय की गुहार लगाती है तो आप उसे रत्ती भर भी वैल्यू नहीं देते, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में हम सभी साथी इस लड़ाई को, लंबी लड़ाई को लड़ेंगे और पवन सिंह की पत्नी को किसी कीमत पर न्याय दिला कर रहेंगे। ज्योति सिंह जिस समाज से आती है वो लोग नहीं कर रहे हैं पुतला दहन, पूरा समाज उनके साथ खड़ा है। कौन कह रहा है कि ज्योति सिंह के समाज के लोग पुतला दहन में सहयोगी नहीं है? हमारे बगल में रंजन जी हैं, हमारे बगल में कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के एक मेंबर मेरे साथ खड़े हैं और पूरा समाज पवन सिंह की पत्नी के साथ नहीं, हर उस बेटी के साथ खड़ा है जिस पर जुल्म ढाया जाएगा। हम कभी भी जुल्म के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे और निश्चित तौर पर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पवन सिंह का पुतला दहन में आप शामिल हुए। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप इतिहास देखते हैं तो आज की परिदृश्य हो या इतिहास हो, हमेशा जो लड़ाई है, लड़ाई लड़ी गई है धरती के लिए और माँओं के लिए। और मैं बता देता हूं कि धरती और माँ का कोई जात नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई समाज नहीं होता। माँ माँ होती है। आज भी युद्ध हो रहा है भारतीय परिदृश्य में देखें तो आज पाकिस्तान और भारत के बीच में जो विवाद है, सो चाहे आप यूक्रेन के बीच में जो भी विवाद है वो या तो धरती के लिए है या फिर बिन माँ के लिए है, नारी के लिए है। जाति से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, ठीक है वो क्षत्रिय हैं, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, इसमें हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद भी टोटल सनातनी से, जितने सनातनी हैं उनसे बोलना है मेरा कि माँ और जाति का कोई जात नहीं होता। अगर अपराध हो रहा है, गलती हो रहा है, आंसू का मतलब अगर आपको दिखता है, अगर आंसू के अंदर में ढोंग नहीं दिखता है तो आप लोगों को ज्योति सिंह का सपोर्ट करना चाहिए। कल कुंवर राणा सामाजिक कल्याण संस्था के द्वारा हम लोगों ने, जिस समय उनका लाइव आ रहा था, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, उस समय हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है, योगी आदित्यनाथ को भी टैग किया है, जेपी नड्डा को भी टैग किया है। मांग क्या है? मांग क्या है? हमारा मांग है कि उनको न्याय मिले। न्याय दो तरीके से है, या तो उनको छोड़ दे, छोड़ने के बाद वो कोर्ट में जाएं, उनको तलाकनामा दे, राजीनामा दे, उनको मुक्त कर दे, नहीं तो अपना स्थिति स्पष्ट करे। लोग बोलते हैं पवन सिंह कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे पवन सिंह। रावण भी जब सीता का अपहरण करता है तो वो अपना सफाई नहीं देता है, चुप होता है। तो आज जो पवन सिंह का टोटल चरित्र रावण से मिलता जुलता दिखता है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मुझे समाज को बोलना है कि हम लोग इतना ज़्यादा दबाव डालें, इतना ज़्यादा दबाव बनाएं हम लोग पवन सिंह को कि पवन सिंह अपना बात मानने के लिए बाध्य हो। तो पावर स्टार से पंगा लेना महंगा ना पड़ जाए आप लोगों को? हम लोगों को अभी तो ये शुरुआत है, जिसको समीर जी ने अभी आग दिया है। आने वाले 5 दिन 7 दिन के बाद में आप देखिएगा इसका स्वरूप क्या होगा। हम लोग गांव-गांव विजिट करने वाले हैं, हम लोग शहर शहर विजिट करने वाले हैं और हर जिला में जाकर के इनके लिए ऐसा माहौल बना देंगे
जो वो सोच भी नहीं सकते, और इनको बिहार के अंदर में मुंह दिखाना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाने वाला है। कुकर्मी पवन सिंह मुर्दाबाद।